ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसकी हम बात करते हैं। देखिए, सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। अब ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, पहला जो है वो क्या है, 5√2। 5√2। अब मैंने क्या मान लिया कि माना ये क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। माना क्या है, परिमेय संख्या। भाई ये हमें सिद्ध करना है परिमेय संख्या, लेकिन हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। ए व बी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो हम इसे a बटा बी, भाई 5√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटा बी और b नॉट इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो ये परिमेय संख्या इस रूप में आ सकती है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 5√2। अब इस 5 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, √2 बराबर 5/5b। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि a व b क्या है, पूर्णांक है सर। a व b पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, पूर्णांक है। अब आगे क्या है कि a बटा पूर्णांक है, तो a बटा 5b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या है, तो इसके सामने बराबर की संख्या भी परिमेय होगी, है तो √2b परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। जबकि हमने अध्ययन में पढ़ा है भाई, हमने अध्ययन में पढ़ा है कि √2 क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो हमारा कथन गलत है। अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में भाई, ये हमारे पास 5√2 बराबर a बटा b क्या है, पूर्णांक है। और जब पूर्णांक है तो हमने इसको क्या लिख दिया, p बटा q के रूप में, परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब √2 5 को मैंने इधर भेज दिया, तो ये a बटा 5b आ गया। ठीक है, अब ये देखो a बटा 5b हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो सर इसके बराबर ये भी तो परिमेय होना चाहिए ना सर, इस रूल से ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी। जबकि हमने अध्ययन में पढ़ा है या पाया है कि √2 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो हमारा क्या हुआ, जो कथन था, जो हमारी परिकल्पना थी, वो क्या होगी, गलत होगी। क्या गलत हुई कि ये संख्या है वो क्या है, परिमेय नहीं है। ये परिकल्पना हमारी गलत हुई। जब हमारी परिकल्पना गलत हुई कि परिमेय संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो हमारे पास ये क्या है, 5√2 अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हम बात करते हैं दूसरे की। देखो दूसरे में क्या है, सेम क्वेश्चन है सारे, 2/√7। अब मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ओनली क्या लिख दिया, 2/√7। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि a व b क्या है, पूर्णांक है। माना 2/√7, भाई इसको माना है मैंने, माना ये कौन सा है, दूसरा है। 2/√7 परिमेय है। ठीक है, मानना है कि ये दो परिमेय है। परिमेय है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बटा b। भाई 2/√7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल टू
0। ठीक है सर, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ऊपर नीचे मैंने √7 से गुणा कर दिया। भाई ये 2/√7 है, इसको मैंने ऊपर भी √7 से गुणा कर दिया और नीचे भी √7 से गुणा कर दिया। अब ये रूट से गुणा करूंगा तो ये तो कितना हो गया 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2√7, 2√7 बटा में 7 बराबर में कितना चल रहा है, यहाँ 5 नहीं है, a बराबर b है, बराबर में कितना है a बटा b। अब देखो, अब मैं क्या किया, मैंने a बटा b बराबर यहां कितना है √7, यहां कितना है √7, ये √7 आ गया। अब इसके पास कितना है 2 है, 2 ऊपर है तो इधर भेजूंगा तो नीचे आ जाएगा, और 7 नीचे है तो कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 7a बटा में क्या आ गया 2b, बटा में कितना आ गया 2b आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसको देखो कथन को कैसे लिखेंगे, सेम है a बटा 5b, इसकी जगह 7a बटा 2b, 7a बटा 2b लिख देंगे। एक क्या है परिमेय संख्या है तो √2b, तो यहां क्या लिख देंगे √7b परिमेय संख्या होगी, जबकि हमने अध्ययन में पढ़ा है क्या कि अपरिमेय है, तो हमारा जो कथन है वो क्या होगा गलत है। अतः 5√2, 5√2 की जगह क्या लिख देंगे 2/√7 लिख देंगे। एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में क्या है 3/2√5, 3/2√5 ये है। अब इसको भी हमने क्या मान लिया परिमेय संख्या मान लिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2√5 के बराबर a बटा b आ गया। इसको √5 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं मैं, 3 गुणा √5, भाई ऊपर भी गुणा कर दिया, ऊपर गुणा किया तो 3√5 आ गया, नीचे गुणा किया तो 2 तो 2 है, ऐसे कैसे। अब 5 को √5 से गुणा किया तो कितना आ गया 5 आ गया सर। ठीक है, इधर कितना आ गया a बटा b। अब यहां देखो ऊपर तो कितना है √5 है, अब इसके साथ 3 है, ये बटा में आ जाएगा a बटा 3b, और ये 5 दूनी 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10a। 10a बटा 3b क्या है परिमेय संख्या है, क्यों क्योंकि a और b भी तो पूर्णांक है हमारे पास। ठीक है सर, ये परिमेय संख्या है तो यहां पे लिख दो, क्या लिख दो कि 10a बटा क्या लिखना है हमें 10a बटा ये 10a बटा 3b, ये 3b। एक क्या है परिमेय संख्या है तो √7, तो √7 की जगह क्या लिख देंगे 5। b क्या होगा परिमेय संख्या होगी, जबकि हमने अध्ययन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि √2 नहीं, यहाँ पे कितना है √5 है, अपरिमेय संख्या होती है, तो हमारा कथन गलत है। अतः तो हमारा क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2√5 क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सॉरी मिटाना नहीं, अभी तो एक क्वेश्चन और बाकी रह गया हमारा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है 4 + √2, ये क्या है 4 + √2। इसमें भी हमने ab को पूर्णांक मान लिया और इसको हमने क्या लिख दिया 4 + √2, इसके बराबर a बटा b। इधर कितना बच जाएगा √2 और इधर क्या हो जाएगा a बटा b -4। ठीक है, √2 बराबर एलसीएम कितना आ गया b, और ऊपर कितना आ गया 4a - 4b। जब ये क्या है एक, ये क्या है एक, यहां पे लिख देंगे कि सर ये क्या है a - 4b, a - 4b बटे b क्या है एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है तो हमारे पास क्या होगा ये भी क्या होगा √2। ये परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगा √2 भी परिमेय संख्या होगा, √2 भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या होगी जबकि हमारी जो कल्पना है, जबकि हमने क्या है जबकि हमने अध्ययन में पढ़ा है, अध्ययन में क्या पढ़ा है सर कि ये क्या होती है, जबकि हमने अध्ययन में पढ़ा है कि √2 है वो क्या होती है अपरिमेय संख्या है। तो
हमारा कथन गलत है। हमारा कथन क्या है? गलत है। जब हमारा कथन गलत है तो इसको विरोधाभास क्या हो रहा है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन 19 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि हर के गुणनखंड के बारे में बताओ कि आपका जो कथन है वो हर के गुणनखंड के बारे में क्या है। तो ये जो पहला है इसके बारे में देखो 3.1 2 3 4 5 ये है। अब हमें पता है कि सर इसका पॉइंट उठाएंगे, तो पॉइंट उठाओगे तो क्या करोगे भाई? 3, इस पॉइंट को उठा दिया, इसकी जगह 1 आ गया। इसके आगे कितने अंक है? 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 अंक है। ठीक है, ये पॉइंट उठा दिया सर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 1 2 3 4 5 बटे 10 की घात कितनी है? 5। 10 की घात कितनी है? 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 10 को 2 गुणा 5 की घात 5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब सर यहां तो क्या आ गया? 2 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप आ गया। इसके बारे में हम ये कहेंगे कि सर इसका जो गुणनखंड है उसका जो हर है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का है। तो ये एक कौन सी होगी? शांत परमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? शांत परमेय संख्या होगी। इसके हर का कथन तो सर हमने ये कह दिया। अब हमारे पास क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा ये है सर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है और इसके ऊपर बार है। बार का मतलब क्या है कि ये संख्या दोबारा से रिपीट है सर। ये संख्या दोबारा से रिपीट है। अब जब इस संख्या को हम सोल्व करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि जैसे मान लो आपके पास ये संख्या है और ये आपके पास क्या है? हमारा वही रूल लगेगा। कौन सा? कि प्रॉपर्टी वाला। भाई जिसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, लाइन खींच दी, साइन कर दिए, तो इसका मतलब उसको तो प्रॉपर्टी मिलेगी ना। क्लियर है ना? तो यहां तो इनको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इसके बटा में हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे सर? इसके नीचे लिख दो। क्या लिखोगे? 9 9 9 9। कितनी बार लिखोगे? जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 9 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप आ रहा है क्या? भाई 9 का कभी गुणनखंड हो गया ऐसा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कौन सी है? अशांत है। कौन सी है? अशांत है। तो आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बिल्कुल आराम से, सिंपल आराम से मेथड से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।